नमस्कार दोस्तों। आज जो है ओपीडी में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको जो है बुखार है, सर दर्द करता है, शरीर में दर्द आता है, नाक से पानी गिरता है, बदन दर्द आता है, कमजोरी जैसा महसूस होता है। ऐसा पेशेंट बहुत सारे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम बदलने के साथ साथ जो है वायरस का अटैक जो है और जो बैक्टीरियल अटैक होता है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा हो जाता है। तो जब वायरस का अटैक जब हो जाता है तो वायरल डिजीज हो जाता है। तो ये जब कॉमन कोल्ड हो जाए, सर्दी खांसी जुकाम हो जाए, कॉमन कोल्ड हो जाए, आपको सर दर्द करने लगे, बदन में दर्द रहे, बुखार रहे, कफ एंड कोल्ड रहे, नाक से रनिंग नोज हो जाए, नाक बंद रहता हो, तो आप समझ जाइए कि आपको जो है वायरल डिजीज हो गया है। अब वायरल डिजीज की जब बात आती है तो वायरल डिजीज में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आपको बता दें कि कुछ कॉमन कोल्ड हो गया, कुछ इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, कुछ जो है इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ साथ राइनो वायरस हो गया। और आपको एक और बता दें कि कुछ ऐसे भी वायरल डिजीज होते हैं जैसे जो मस्कीटो बर्न होते हैं, जो मच्छर से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका चिकनगुनिया जो वायरस होता है, एक डेंगू वायरस होता है। अब जब इससे भी मच्छर के काटने से भी क्या होता है, बुखार होता है और इनके वायरल जो है, इनके वायरस जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाते हैं और अपने सिम्टम को शो कर रहता है। सर दर्द, बुखार होने लगेगा, कॉमन कोल्ड होने लगेगा, नाक बंद रहेगा, रनिंग नोज रहेगा, ऐसी सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। कुछ पेशेंट देखिएगा तो कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाले भी वायरस होते हैं, जैसे रोटा वायरस, नोरो वायरस। ये सब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जाकर आपको अपने सिम्टम को शो करते हैं। अब आपको ये बता दें, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो इन्फेक्टेड पर्सन जब खांसता है या छींकता है, तो इन्फेक्टेड पर्सन जब खांसेगा या छींकेगा तो उसके मुंह से वाटर ड्रॉपलेट निकलेंगे। तो उसके आसपास जो कोई भी व्यक्ति होगा तो उसके कंटेक्ट में वाटर ड्रॉपलेट जाएगा। जब वाटर ड्रॉपलेट इससे कंटेक्ट में जाएगा तो उसको भी कॉमन कोल्ड होने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती है, उसको भी वायरल डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। उसको भी सर्दी खांसी जुकाम होगा, रनिंग नोज हो जाएगा, बुखार उसको भी लगेगा। अब आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उससे थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। कभी ऐसा हो जाता है कि आप ओवर क्राउडेड एरिया में रहते हैं और वहां से आप आते हैं, आप कहीं पे इन्फेक्टेड हो गए, कोई मानते हैं कोई सरफेस है, वो सरफेस इन्फेक्टेड सरफेस है, आपने अपने हाथों को उसके ऊपर रखा और उस हाथ को उठाकर अपने नाक पर या माउथ के ऊपर रखा, तो आपके नाक से या माउथ से होते हुए जो वायरस है तो वायरस आपके बॉडी के अंदर एंट्री कर गया। अब एंट्री कर गया तो आपके बॉडी के अंदर वो अपना इफेक्ट उसको करेगा। जनरली देखा जाता है कि जब कभी मौसम बदलता है तो वायरल जो डिजीज है, वायरल डिजीज का प्रभाव बढ़ जाता है। सर्दी खांसी जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, एकदम थकान सा महसूस होगा, लगेगा बिस्तर पर सो जाइएगा तो उठने का मन ही नहीं करेगा। तो जब ऐसी समस्याएं आपको देखने के लिए मिलती है तो आपको घबराना नहीं है। आप जो है वायरस से ग्रसित हो चुके हैं, कॉमन कोल्ड वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस से ग्रसित हो गए हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे उसका नाम है कॉमन कोल्ड वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, अर्थात जो वायरस से होने वाले रोग हैं उसके बारे में। जो कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस से होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आपको बता दें कि जब कभी मौसम बदलता है तो इसे मौसमी बुखार भी कहा जाता है। मौसम बदलेगा तो आपको सर्दी खांसी जुकाम होगा। तो मौसम के बदलने के चलते आपको ये सारी समस्याएं देखने के लिए मिल रही है, तो इसे बोलेंगे कि मौसमी बुखार हो गया है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने बॉडी को जितना रेस्ट देना है रेस्ट दीजिए, उसके साथ साथ ओवर हाइड्रेटेड रहिए, रिहाइड्रेटेड बार बार होते रहिए, पानी खूब पीजिए, जूस पीजिए और जो हाइड्रेटेड डाइट करिए, दाल पीना है, दाल का सेवन कीजिए आप, ठीक है, और पानी खूब पीते रहिए। इससे आप जो है 3 से 5 दिनों के अंदर में आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे, बिना दवा का ठीक हो जाएंगे। तो क्योंकि वायरल डिजीज जो है, तो वायरल डिजीज है तो वायरल डिजीज में आपको दवा की जरूरत नहीं है, 2 से 3 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। यदि 2 से 3 दिन में भी ठीक नहीं आप होते हैं तो आप किसी नजदीकी डॉक्टर से मिलिए।
जब डॉक्टर के पास आप जाइएगा तो डॉक्टर क्या करेगा कि भाई आप 3 दिनों से बुखार लेकर आए हुए हैं, तो आपको सीबीसी टेस्ट लिखेगा। जब सीबीसी आप टेस्ट करा के आइएगा तो डॉक्टर उसमें सीएलसी लिखेगा, और सीएलसी देखकर यदि बढ़ा हुआ है तो आपको एंटीबायोटिक देगा। यदि बढ़ा हुआ नहीं है तो आपको विदाउट एंटीबायोटिक का वायरल डिजीज ठीक होता है। उसमें आपको जब भी वायरल डिजीज होगा, वायरस से जरूर होगा, तो उसमें किसी एंटीबायोटिक जरूरत नहीं पड़ती है। आप नॉर्मल, यदि आपका बॉडी टेम्परेचर मानते हैं, आप मापते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो आपको कोई दवा की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने बॉडी को रेस्ट में रखिए, जितना ज्यादा है उतना पानी पीजिए, तो जो लिक्विड वाला जो डाइट है, लिक्विड वाला डाइट का प्रयोग कीजिए, जूस का प्रयोग कीजिए। हो सके तो आप गुनगुना पानी पीने का प्रयास कीजिए, क्योंकि गुनगुना पानी जो है आपके वायरल डिजीज है उसमें वायरस के इफेक्ट को कम कर देता है और आपकी बॉडी को बहुत सारा राहत मिलती है। ठीक है, उसके बाद से जो है आप ओवर क्राउडेड एरिया में जाइएगा तो इससे इन्फेक्टेड, संक्रमित होने का चांस आपका ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेन सिम्टम यदि देखा जाता है वायरल डिजीज का, तो सबसे पहला कि आपको बुखार आएगा और दर्द रहेगा, पेन, आपको फीवर और पेन आपके बॉडी के अंदर रहेगा। सर दर्द, यदि नाक बहता हो, रनिंग नोज हो, सर दर्द हो, बुखार हो, तो ऐसे केसेस में यदि आपका बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो आपको दवा लेने की जरूरत है। यदि सिर्फ आपको बुखार है तो आप पैरासीटामोल का जो है 650 मिलीग्राम का एक टैबलेट जो है दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। कभी कभी आप 3 से 4 बार भी इस टैबलेट का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब उसके साथ साथ यदि आपके बुखार के साथ आपका कॉमन कोल्ड है, रनिंग नोज है, तो ऐसे केसेस में आपको लेवोसिट्रिजिन का 5 मिलीग्राम का आप एक टैबलेट रात में सोते वक्त ले सकते हैं। उसके साथ साथ यदि देखा जाए कि रात में जो आप सोते वक्त एक लेवोसिट्रिजिन का टैबलेट आप ले लीजिएगा, अगर मानते कि आराम आपको नहीं मिलता है, सीएलसी आपका बढ़ गया है, सीबीसी टेस्ट कारण सीएलसी आपका बढ़ गया है, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक का प्रीफर करेगा। आप एंटीबायोटिक अपने मन से नहीं लीजिए, क्योंकि डॉक्टर जब भी एंटीबायोटिक टेस्ट करेगा तो आपके उम्र के अनुसार से, आपके वेट के अनुसार से और आपकी कंडीशन को देखते ही एंटीबायोटिक को टेस्ट करता है। तो डॉक्टर आपकी कंडीशन के अनुसार एंटीबायोटिक देगा, ताकि आपकी बॉडी के अंदर वायरस से जो बैक्टीरिया भी ग्रो कर गया था, तो इन दोनों के इफेक्ट को, उसके प्रभाव को कम कर सके और आप सबसे स्वस्थ रहिए। इसके साथ साथ जब आइएगा तो ये तो अंग्रेजी दवाई होगी कि भाई आपको एलोपैथ के अंदर क्या क्या दवाई है। भाई कॉमन कोल्ड होता है तो रनिंग नोज है, कफ कोल्ड है, तो आप पैरासीटामोल का एक गोली 500 mg या 6 से 50 mg का आप 3 बार प्रयोग कर सकते, 2 से 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ रात में सोते वक्त आप लेवोसिट्रिजिन का 5 मिलीग्राम का एक टैबलेट रात में सोते वक्त आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आगे जब बात आती है तो कुछ ऐसी दवाएं हैं जो आयुर्वेदिक हैं। तो आयुर्वेदिक दवाओं के अंदर आप जो है सुदर्शन चूर्ण का प्रयोग आप कर सकते हैं। सुदर्शन चूर्ण जो है आप 1 चम्मच सुबह शाम 3 टाइम आप ले सकते हैं। 1 चम्मच चिरैता का चूर्ण भी जो है मिलता है मार्केट में, आप चिरैता का चूर्ण भी 1 चम्मच 3 टाइम ले सकते हैं, 1 से 2 चम्मच 3 टाइम ले सकते हैं। उसके साथ साथ जब आगे आइएगा तो आपको गिलोय बत्ती भी आता है। गिलोय बत्ती का दूध 2-3 टैबलेट दिन भर में आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद से जब आइए आप जो पेशेंट को देखा जाता है तो पेशेंट जो है एक अमृता रिस्ट आता है। तो अमृता रिस्ट का जो है 15 से 20 ml जो है आप पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार आप इसका प्रयोग कीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगा। यदि आप वायरल डिजीज से ग्रसित हैं, कॉमन कोल्ड है, बदन दर्द है, रनिंग नोज है, कफ कोल्ड है, तो वैसे केसेस के अंदर आप जो है एक और टैबलेट आता है जिसका नाम है हिफाक्रॉल टैबलेट। हिफाक्रॉल टैबलेट का आप प्रयोग जो है कम से कम 1 से 2 गोली सुबह शाम आप मिला के कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप जो है वायरल डिजीज के इफेक्ट को कम कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, मौसम बदल रहा है, घबराना नहीं है। जब भी आप वायरल डिजीज से ग्रसित है, कॉमन कोल्ड है, बदन में दर्द है, बुखार है, अपने बॉडी को रेस्ट में रखिए, खुद
पानी पीजिए, खूब जो है जूस जूस पीना है जूस पीजिए, लिक्विड डाइट का प्रयोग कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। यदि आपको राहत नहीं मिलता है तो आपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाइए, नजदीकी डॉक्टर से मिलिए और जो दवा वो प्रीफर करते हैं वो दवा का सेवन कीजिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है यदि ग्रसित हैं तो जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।